डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मैट्रिक स्पेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे और वो ये है कि इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज ए क्लोज सेट। इसके पहले भी मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, उस पर कुछ एग्जांपल, ओपन सेट पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है, जो कि आपको मैट्रिक स्पेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो पहले उसको देख लीजिए, फिर ये आपको अच्छे समझ में आएगा कि मैट्रिक स्पेस में एवरी क्लोज स्फीयर क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है। देखिए, क्लोज सेट को प्रूफ करने का दो तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि क्लोज सेट जिसे प्रूफ करना है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दें कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम ये प्रूफ कर दें कि जो है सेट के सारे लिमिटिंग पॉइंट सेट में हो, तब सेट क्लोज होता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर सेट तो दिया नहीं कि आप उसका लिमिटिंग पॉइंट निकाल पाएंगे। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को ही ओपन दिखाना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके प्रूफ में हमने ये कह दिया लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। हम मान लेते हैं, चलिए एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, एक मैट्रिक स्पेस मान लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, एक क्लोज्ड स्फीयर से मान लेते हैं। एंड एस, चाहे आप इस तरह नोटेशन करें, एक्स नॉट आर, क्या है ये है एक क्लोज्ड स्फीयर। बी ए क्लोज्ड स्फीयर इन इट, इसमें एक क्लोज स्फीयर है। तो क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन आप जानते हो, देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन ये होती है कि एस एक्स नॉट आर ये रिप्रेजेंट करता है कि कैपिटल एक्स के उन सारे एलिमेंट्स का सेट जिनकी एक्स नॉट से डिस्टेंस आर से या तो कम हो या तो बराबर हो। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर कोई दूसरा नंबर यूज कर लें, z मान लीजिए बिलोंग कैपिटल एक्स, सच दैट कि z की एक्स नॉट से जो डिस्टेंस है वो r से छोटी या बराबर हो। यही सेट आपका होता है क्लोज सेट। यहाँ पर हमने z यूज किया है क्योंकि आगे x और y लेंगे, इसलिए यहाँ पर z कर लिया। अब हमें क्या करना है कि देखिए, क्लोज सेट के बारे में बात करें, जैसे एक फिगर समझते हैं। ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर हो गया एक्स नॉट और ये रेडियस हो गई है आर। अब इसमें क्या आएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स, मानिए जेड आपका यहाँ भी हो सकता है, बाउंड्री पर भी हो सकता है। हमें इस सेट को क्लोज दिखाना है, तो हम ये दिखाएंगे कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, मानिए इसके बाहर की बात, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन सेट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो ये तो बाई क्राइटेरिया अपने आप क्लोज सेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट को, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मैं ओपन साबित करने चल रहा हूं। तो सेट का कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाने का मतलब, किसी भी सेट को ओपन दिखाने का तरीका क्या होता है, उस सेट का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लो, उस आर्बिट्रेरी पॉइंट को सेंटर मान के कम से कम रेडियस का जो भी ओपन स्फीयर आप बनाओ, वो ओपन स्फीयर उस सेट में कंटेन्ड हो। इसका मतलब है कि इसके कॉम्प्लीमेंट में हम एक पॉइंट मान रहे हैं। हमने कह दिया कि लेट y कहाँ का एलिमेंट हमने माना, s। आप इस तरह इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह भी लिखा जाता है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। कहाँ का पॉइंट आपने माना इसका, इसको डैश का माना, डैश मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का माना। आप चाहते हैं सी भी लिख सकते हो। तो ये बताओ, अगर y कॉम्प्लीमेंट का है तो इसका मतलब ये हो गया कि y डज नॉट बिलोंग एस एक्स नॉट आर, माने इसका नहीं। अब आप ऐसे सोचो कि y अगर इस सेट का होता तो y की एक्स नॉट से डिस्टेंस r से तो छोटी होती या तो r के बराबर होती। लेकिन अगर y नहीं है इसका, तो इसका मतलब दूरी r से बड़ी है, माने बाहर का पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन y एंड एक्स नॉट क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन r। ये हो गया। अब y कहाँ का हो सकता है, आप सोचो y यहीं कहीं का होगा, यहाँ पर आपका y हो गया। अब आप अगर इसको इससे मिला देते हैं तो निश्चित रूप से ये भी डिस्टेंस हो गई y dy x नॉट, यही डिस्टेंस हो गई
डी वाई एक्स नॉट। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो डी वाई एक्स नॉट में से आर इधर कर लें तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये कौन सी डिस्टेंस होगी, अगर आप देखो तो ये आर है, यानी ये डिस्टेंस होगी। अब आप क्या करते हैं, इतने दूरी को, अब देखिए समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा, टफ तो नहीं है। अब अगर देखो इसी इतने को मैंने रो नाम दे दिया, अपने मन से मैंने कह दिया कि चलिए आपका नाम रो है, टेकिंग रो इक्वल टू डी वाई एक्स नॉट माइनस आर। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि देयरफॉर जो रो है वो ग्रेटर देन 0 है। फिगर से भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, तो है क्योंकि डी वाई एक्स नॉट वहां से वहां तक की दूरी है और आर उतने है। अब हम क्या करेंगे, इसी y को सेंटर मान के रो को रेडियस लेते हुए एक ओपन स्फीयर बनाएंगे जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट हो। दिखाई भी पड़ रहा है कंटेंट है, लेकिन अब उससे जो है डायग्राम्स थोड़े उसको बाकायदे हम लोग मैथमेटिक्स दिखाएंगे कि हाँ ये इससे इसका सबसेट है। तो पहले हम ये कहेंगे कि वी कंस्ट्रक्ट, माने हम बनाते हैं एन ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर हमने बनाया, कौन सा, एस वाई रो, और हमें दिखा देंगे कि ये ओपन स्फीयर इसके कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट है। इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है। क्यों, क्योंकि y आर्बिट्रेरी पॉइंट ही तो है इसके कॉम्प्लीमेंट का। तो अब इसके बाद जो है समझते हैं, देखिए अपने मन से हमने एक पॉइंट माना x, कहां का, एस वाई रो का। इसका मतलब ये x से ही कहीं हो सकता है, यहां पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि देयरफॉर y की x से दूरी या x की y से दूरी रो से कम है, क्योंकि वो ओपन स्फीयर की बात है। और आप यहां पे देख रहे हैं कि जो रो है वो कितने के बराबर है, रो बराबर है डी वाई एक्स नॉट माइनस आर। इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं और साइड चेंज कर दिए, डी वाई एक्स नॉट माइनस डी एक्स वाई ग्रेटर देन आर, इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। यहां तक तो समझ में आया ही होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए हमको आगे चल करके इस लाइन की जरूरत पड़ रही है, इस लाइन की जरूरत आगे पड़ रही है, जिसको मैं यहीं नोट कर रहा हूं, y बिलोंगिंग एस एक्स नॉट आर का कॉम्प्लीमेंट। आप वहां सी भी लिख सकते हो, डैश भी लगा सकते हो। आपके पास दो बातें हैं, उसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, और एक तो बोर्ड पर लिखा ही गया है, वो तो लास्ट का पॉइंट है। अब थोड़ा सा याद करते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर देखें तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आप देख सकते हो कि डी वाई एक्स नॉट, यानी यहां की यहां से डिस्टेंस सीधे सीधे लेस देन डी वाई एक्स प्लस डी एक्स एक्स नॉट। बिल्कुल ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखो इसको इधर कर लेते हैं, तो डी वाई एक्स नॉट माइनस डी वाई एक्स लेस देन डी एक्स एक्स नॉट, इसको हम पलट के लिख दे रहे हैं, डी एक्स एक्स नॉट ग्रेटर देन डी वाई एक्स नॉट माइनस डी वाई एक्स। और जरा इसको देखो, डी वाई एक्स नॉट माइनस डी वाई एक्स, डी एक्स वाई क्या चीज होती है, आप यहाँ चाहो तो डी एक्स वाई लिख लो, बराबर होता है। और ये ग्रेटर देन कितने के है, आर के। यानी अब तो मुझे इस फिगर की फिलहाल जरूरत नहीं है, आपको समझाने भर के लिए था ये हमने लिखा है फ्रॉम 1। अब जरा देखो, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब पहला डायरेक्टली एक्स एक्स नॉट डी एक्स एक्स नॉट ग्रेटर देन आर। इसका मतलब x की x नॉट से जो डिस्टेंस है वो r से बड़ी है,
तो इसका मतलब x भी कहाँ का हुआ, x कहाँ का पॉइंट हुआ, x नॉट से दूरी चूंकि r से बड़ी है तो इसका मतलब क्लोज स्फीयर के बाहर का। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x बिलोंगिंग एस एक्स वाई आर का कॉम्प्लीमेंट चाहे डैश दोनों है। अब जरा देखो, आपने x कहाँ का माना था, एस वाई रो का। अब थोड़ा सा बस 2 लाइन का इसमें और बचा है, अच्छे समझेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, ये फ्रॉम 1 लिखा हुआ था। Therefore, हमने तो x एलिमेंट मान रखा था एस वाई रो का, लेकिन इम्प्लाई तो ये हो गया कि x एलिमेंट एस एक्स नॉट आर के कॉम्प्लीमेंट का। आप जानते हैं अगर x एलिमेंट ए इम्प्लाई करे x एलिमेंट बी, तो इन दिस कंडीशन ए सबसेट बी होता है, यानी एस वाई रो इज सबसेट ऑफ एस एक्स जीरो आर डैश। y को सेंटर मान के जो भी ओपन स्फीयर आपने कम से कम रेडियस का बनाया वो उसके कॉम्प्लीमेंट में कंटेंड है, और यही डेफिनेशन होती है ओपन सेट की। देयरफॉर यस एक्स जीरो आर डैश इज एन ओपन सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है जिसका मतलब वो सेट क्लोज है। देयरफॉर एस एक्स जीरो आर इज क्लोज्ड सेट। नीचे एक लाइन आप और लिख दीजिएगा, हेंस एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज ए क्लोज सेट, क्योंकि एस एक्स जीरो आर जो है वो एक क्लोज्ड स्फीयर लिया गया था। तो ये थ्योरम है, इसको अच्छे समझिए, बाकी आगे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट थ्योरम मैट्रिक स्पेस की बताई जाएगी। थैंक यू सो मच।